बड़ी बहू जी, आपकी दवाइयाँ बड़ी बहू जी। अरे नंदिनी जी। हमारी एक आवाज में तुम्हारा यूं पलटना इस बात का सबूत है कि तुम नंदिनी हो, है ना? तुम नंदिनी हो ना? नंदिनी, हमने तुम्हें देखा है आकाश की शर्ट को सीने से लगाकर रोते हुए। तुम जानती नहीं हो, तुम्हारे वो आंसू हमारी जिंदगी में खुशियों की बौछार लेकर बरसे हैं, क्योंकि हमें उस वक्त यकीन हो गया था कि तुम ही हमारी नंदिनी हो। तुम्हें हमारी कसम है, सच सच बताओ, तुम ही हमारी नंदिनी हो ना? हाँ दादी माँ, हम ही आपकी नंदिनी है। हम जानते थे हमारे भगवान हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते, लेकिन नंदिनी, यहाँ पे ऐसे भेष बदल कर क्यों आई हो? आपके लिए दादी माँ। मुरली बहन ने हमें बताया कि हमारे बिना आपके आंसू ही नहीं रुक रहे, हमारे बिना आपका दिल तो धड़क रहा है, लेकिन उसमें चैन नहीं है, इसलिए हम आपके लिए आ गए। तुम्हारे बगैर नंदिनी, ये घर हमें कैद खाना जैसे लग रहा था। यहाँ खुशी, चैन, सुख कुछ भी नहीं था। बेचैनी तो हमारे अंदर भी है दादी माँ। हम यहाँ भेष बदलकर अपनी मौत का बदला लेने भी आए हैं। अंग्रेजी से भले ही हमें धक्का लग गया हो, लेकिन वो धक्का ऐश्वर्या ने लगाया था दादी माँ। हम नहीं छोड़ेंगे उसे। हाँ नंदिनी, हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। लेकिन दादी माँ, वादा कीजिए हमें, वादा कीजिए कि जब तक हम अंग्रेजी हीरो को ऐश्वर्या की सच्चाई नहीं बता देते, आप हमारी सच्चाई किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन नंदिनी, तुम हमारी बहू रानी हो बेटा, हम तुम्हें नौकरानी नहीं बना सकते। बात नौकरानी बनकर रहने की नहीं है दादी माँ, बात इंसाफ की है, और हमारा इंसाफ पाने के लिए हम कुछ भी बनने के लिए तैयार हैं। ठीक है नंदिनी, कल हम भारद्वाज परिवार में ऐसा कुछ करेंगे कि हर किसी को तुम्हारी इज्जत करनी पड़ेगी। आप ऐसा क्या करने वाली है दादी माँ? कल तुम देख लेना। तो बता, क्या बात हो गई? काहे बुलाया हमको यहाँ? सब्र कीजिए, कुछ ही मिनटों में आपको आपके सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सासू माँ, ये सुमित्रा चाची ने मीडिया वालों को क्यों बुलाया? कहीं उन्होंने कोई कांड तो नहीं कर दिया? आज हमने आप सबको इसलिए बुलाया है कि आज हम हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ऐलान करने वाले हैं। हमारी तबीयत पहले जैसे नहीं रही है, इसलिए आज हमने एक वसीयत तैयार की है, और उस वसीयत को हमारे वकील आप सबके सामने पढ़कर सुनाने वाले हैं। बड़ी बहू जी, आपकी दवाई। रुको लक्ष्मी, तुम भी वसीयत सुनकर जाओ। वाह, बिना मेहनत किए सारी प्रॉपर्टी आकाश को मिलने वाली है।
और जब ये प्रॉपर्टी आकाश को मिल जाएगी फिर तो मैं उससे सब कुछ छीन लूंगी। आज सुमित्रा जी ने अपने जीते जी अपनी सारी प्रॉपर्टी, ये घर और भारद्वाज इंडस्ट्री किसी एक शख्स के नाम पर कर दिया है, जिसे पूरा अधिकार होगा भारद्वाज इंडस्ट्रीज और भारद्वाज मैंशन पर। और शख्स का नाम है लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। सुमित्रा जी, लक्ष्मी कौन है और आपकी क्या लगती हैं जो आपने सारी जायदाद उनके नाम कर दी? लक्ष्मी से हमारा खून का रिश्ता नहीं है, प्रेम और विश्वास का है। जब वो आसपास होती है तो न जाने क्यों हमें एक अपनापन लगता है, सुकून मिलता है। भले वो हमारी वंशज ना हो, इसमें हमारे उत्तराधिकारी बनने के सारे गुण हैं। हमें पूरा यकीन है भारद्वाज इंडस्ट्री को बुलंदियों के शिखर पर लेकर जाएगी। लेकिन आपका पोता अभी विदेश से आया है, उनके पास तो यूएस की डिग्री भी है, तो आपने ये जिम्मेदारी उनको क्यों नहीं दी? विलायत से आपको सिर्फ डिग्रियां मिल सकती हैं, लेकिन काबिलियत आपको खुद कमानी होती है। आकाश को हिंदुस्तान में कमियां नजर आती हैं, इसलिए वो वापस यूएसए जाना चाहता है। लेकिन हम अपना वारिस उसको बनाना चाहते हैं, जिसे भले ही हिंदुस्तान में कमियां नजर आती हो, लेकिन वो उतना सक्षम हो कि उस कमियों को दूर भी कर सके और हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बना सके। इसलिए हमने लक्ष्मी को चुना है। सुनो, ये 2 टके की नौकरानी मालकिन बनने जा रही है, कुछ तो कीजिए। बस हो गया आपका ये सब ड्रामा। धन्यवाद, यहाँ पे आप लोग पधारे। चलिए अब रफू चक्कर हो जाए। कांग्रेचुलेशन लक्ष्मी जी। सुमित्रा दादी, आपने आकाश की बजाय अपनी सारी जायदाद इस 2 कौड़ी के केयरटेकर को दे दी। आप ऐसा कैसे कर सकती है? हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो तुम्हें घर से भी बाहर निकाल सकते हैं। दादी, ऐश्वर्या इस घर की बहू है और अब कैसे बात कर रही हैं इससे? वो बहू नहीं, बहरूपिया है, जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। ए लक्ष्मी, हमको पूरा यकीन है तूने सुमित्रा के ऊपर कोई जादू टोना करा है। बता कौन सा जादू किया है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बड़ी बहू जी, मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका सम्मान चाहिए, जो आपने मुझे उम्मीद से भी ज्यादा दिया। मुझे उम्मीद तिजोरी दौलत से नहीं भरनी, रिश्तों से भरनी है। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपकी वसीयत नहीं ले सकती। ये है औकात तेरी वसीयत की? ये आपकी सोच से कई ज्यादा है इसकी औकात। हमने इसकी 10 कॉपियां बनाई हैं। सब लोग कान खोलकर सुन लो, आज से लक्ष्मी इस घर की छोटी मालकिन है, इसलिए उसके साथ तमीज से पेश आना। अरे आकाश बिटुआ, हमको तो बहुत ही तरस आ रहा है तेरे ऊपर। ये औकात रह गई तेरी। अरे तेरे होते हुए तेरी सुमित्रा दादी ने सारी जायदाद उस लक्ष्मी को दे दी। दादी ने तो अपना फैसला सुना दिया, अब एक फैसला मैं भी सुनाऊंगा। लेकिन दादी माँ, आपने इतना बड़ा फैसला काहे लिया? ताकि तुम्हारी जीत हो सके। नहीं, हम अंग्रेजियों का हक नहीं छीन सकते। अगर तुम आकाश का हक नहीं छीनोगी ना, तो ऐश्वर्या तुम्हारे पति को छीन लेगी। इसलिए हमने जो जिम्मेदारी तुम्हें दी है ना, वो तुम्हें निभानी होगी।
लेकिन दादी माँ। लेकिन कुछ नहीं। तुम जानती नहीं, अब तुम ऐश्वर्या की आंखों में चुभने लगी हो। उसे 1 मिनट नहीं लगेगा इस घर से तुम्हें बाहर करने के लिए। इसके पहले कोई अनहोनी हो, हमें पासा पलटना होगा। अभी इन लोगों को मजबूरन तुम्हारी इज्जत करनी पड़ेगी, और हम जानते हैं कि इस वसीयत के बाद तुम और भी ताकतवर बन जाओगे, और इस ताकत से तुम्हें ऐश्वर्या को घर से बाहर निकालना है। इस टूटे हुए भारद्वाज परिवार को फिर से एक करना होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है नंदिनी। ठीक है दादी माँ, हम आपकी उम्मीदों को टूटने नहीं देंगे। उस ऐश्वर्या से हमारे अंग्रेजी हीरो को वापस छीन कर ही रहेंगे। नंदिनी, हमारी आंखें तरस गई है बेटा तुम्हारा असली चेहरा देखने के लिए। क्या तुम एक बार हमारे लिए लक्ष्मी से नंदिनी बन सकती हो? नहीं दादी माँ, कोई देख लेगा। एक बार बेटा, तुम्हें हमारी कसम। आकाश, आज तो तुम्हारी दादी ने तुम्हें बेइज्जत करने में एक भी मौका नहीं छोड़ा। अरे तुम खून हो इस घर का, भारद्वाजों की जायदाद पे हक है तुम्हारा, और तुम्हारी दादी ने तुमसे वो हक भी छीन के उस 2 कौड़ी की केयरटेकर लक्ष्मी को दे दिया। आकाश, तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए, तुम्हें जवाब देना चाहिए अपनी दादी को। उठाओ क्रांति की मशाल और छीन लो अपनी प्रॉपर्टी। मैंने दादी को जवाब देने के लिए एक फैसला किया है। क्या? यही कि जिस घर में मुझे प्रॉपर्टी देने के लायक नहीं समझा कि उस घर में मैं नहीं रहूंगा। हम इस घर को छोड़ के चले जाएंगे ऐश्वर्या। ये पागल क्या बोल रहा है? भारद्वाजों के नाम और घर के बिना इसकी औकात ही क्या है? मैं यहाँ इस घर को अपना बनाना चाहती हूँ, और ये है कि घर छोड़ने की बात कर रहा है। आकाश, मैदान छोड़ के कायर भागते हैं। शूरवीर तो मैदान में रह के डट के लड़ाई करते हैं। कायरों की तरह भागो मत, लड़ाई करो उस लक्ष्मी से। उसे इस घर से जाने पे मजबूर कर दो, वरना वो तुम्हारा सब कुछ हड़प लेगी। आकाश, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत भोले हो, पर किसी को अपने भोलेपन का फायदा मत उठाने दो। लड़ो और जीतो। तुम सही कह रही हो। मैं दादी की प्रॉपर्टी उस लड़की को हरगिज नहीं हड़पने दूंगा। नंदिनी, तुम्हारी झलक के लिए हमारी आंखें तरस गई थी। तुम्हें वापस भेजकर भगवान ने हमें हमारी उम्मीद वापस दे दी है। हम उम्मीद है कि हमारा ये पूरा परिवार वापस एक हो जाए। यही रुको। नंदिनी, तुम्हें तुम्हारे मकसद में हर हाल में विजय होना है। विजय भव। आज आपने हमें विजय तिलक लगाया, वो विजय तिलक जो हमें ऐश्वर्या से जीत दिलाएगा। और इसीलिए आज हम घर वालों के लिए एक नियम बनाएंगे। ज्योति, जाओ मेरे लिए चाय बना के लेके आओ। हाँ, ला रहे हैं चाची। ज्योति, ये क्या ढका हुआ है कपड़े से? मैं बताती हूँ। वैसे कुर्सी घर के मालिक के लिए, आप इस पे क्यों बैठी हैं? अब 2 टके की नौकरानी मुझे बताएगी कि मुझे कहाँ बैठना है और कहाँ नहीं? कहाँ बैठना है ये तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, सिर झुकाना, इज्जत देना, सम्मान करना, ये जरूर सिखाऊंगी। ठीक है, कर ले जितनी कोशिश करनी है। मैं यहाँ से नहीं उठने वाली हूँ।
लगता है बड़ी बहू जी की वसीयत ढंग से सुनी नहीं। उसके हिसाब से इस घर की मालकिन मैं हूँ, और जो मालकिन की बात नहीं सुनेगा वो इस घर से बाहर जा सकता है। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझे घर से बाहर निकालेगी? अपने आप को संभालो काम्या। बड़ी बहू जी ने बताया मुझे कि आप नंदिनी पे कितना अत्याचार किया करती थी, तो वो अत्याचार मुझ पे करने की तो जरूरत भी मत करना। जेल भिजवा दूंगी वरना। लक्ष्मी सही कह रही है, इस कुर्सी पर बैठने का हक सिर्फ और सिर्फ घर की मालकिन का है। सुमित्रा चाची, ये आप बहुत गलत कर रही हैं। भगवान सब देख रहे हैं। भगवान ने सब कुछ देखा है, तभी तो आज आप ये दिन देख रहे हैं। चलिए, आपको इस घर के नए नियम बता देती हूँ। ये कपड़ा हटाइए, हटाइए ये कपड़ा। नियम कानून। नियम नंबर 1, रोज सुबह सबको जल्दी उठकर आरती के लिए एक साथ आना होगा। नियम नंबर 2, सबको एक साथ बैठकर 8 बजे से पहले नाश्ता करना होगा, और 1 बजे से पहले लंच, और 8 बजे से पहले डिनर। नंबर 3, घर की बहू ही घर का सारा काम करेगी। नियम नंबर 4, जो नियम नहीं मानेगा उसे सजा दी जाएगी। मैं इनमें से कोई भी नियम नहीं मानने वाली हूँ, बता दे रही हूँ मैं। लगता है आप लोगों ने नियम नंबर 4 नहीं पढ़ा। उसमें लिखा है कि नियम न मानने वाले लोगों को सजा मिलेगी। चाची, आपकी चाय। और हाँ, कल से ये वक्त बेवक्त चाय पीना भी बंद। वो क्या है ना, मुझे आप लोगों की सेहत की बहुत फिक्र है, इसलिए कल से ये चाय भी कम और अकड़ भी कम। हम साफ कर देते। दादी माँ, मेरी शक्ति दिखाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई पाप कर रहे हैं। ये पाप नहीं है, ये अपने अधिकारों के लिए लड़ने की शुरुआत है। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना, तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.